हम्म, तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 42। यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। तात्पर्य: मनुष्य यह आसानी से समझ सकता है कि मन निरंतर चलायमान रहता है। वह अपने सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की गुणवत्ता को बदलता रहता है। भगवद गीता के 6 अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने इसकी व्याख्या की है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन चंचल है और बड़े जोर से बदलता है, इसलिए अर्जुन ने स्वीकार किया कि मन को वश में करना बिल्कुल संभव नहीं है। यह कार्य उतना ही कठिन है जितना कि वायु को वश में करना। उदाहरणार्थ, यदि कोई नदी या समुद्र में नाव में बैठकर वायु के सहारे जा रहा हो और वायु नियंत्रण से बाहर हो, तो नाव डगमगाने लगेगी और उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वह उलट भी जाए। अतः भवसागर अर्थात मनोरथों एवं विभिन्न शरीरों में स्थानांतरण के सागर में सर्वप्रथम मन को वश में करना चाहिए। मन को सतत अभ्यास से वश में किया जा सकता है और योग पद्धति का यही उद्देश्य है, अभ्यास योग युक्तेन। किंतु इस कलयुग में योग पद्धति असफल होने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें कृत्रिम विधियां प्रयुक्त होती हैं। किंतु यदि मन भक्ति योग में लगा रहे तो कृष्ण की कृपा से इसे आसानी से वश में किया जा सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करे, क्योंकि भगवान का नाम परम पुरुष हरि से अभिन्न है। मनुष्य चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर कीर्तन करते हुए अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर सकता है, सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोः, और इस तरह योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अन्यथा मन तो इंद्रिय भोग के लिए चंचल होता रहेगा और मनुष्य को एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते रहना होगा, क्योंकि मन केवल भौतिक तत्वों या दूसरे शब्दों में मिथ्या इंद्रिय तृप्ति का अभ्यस्त होता है। माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। मनोरथ के द्वारा नियंत्रित होने के कारण मूढ़ लोग जीवन का क्षणिक आनंद लेने के लिए बृहत आयोजन करते हैं, किंतु मृत्यु के समय उन्हें अपना यह शरीर त्यागना होगा, जब कृष्ण की बहिरंगा शक्ति सब कुछ छीन लेती है। मृत्यु सर्व हरश्चाहम। उस समय जीवन भर में जो कुछ अर्जित किया हुआ रहता है वह सब नष्ट हो जाता है और भौतिक प्रकृति द्वारा बाध्य होकर नया शरीर स्वतः धारण करना होता है। इस जीवन में भले ही किसी ने गगनचुंबी महल क्यों न बनाया हो, किंतु अगले जीवन में अपनी मानसिकता के कारण उसे बिल्ली, कुत्ता या वृक्ष अथवा हो सकता है देवता का शरीर धारण करना पड़े। इस तरह भौतिक प्रकृति के नियमों के द्वारा शरीर प्रदत्त होता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क से ही आत्मा उच्च तथा निम्न योनियों में जन्म लेता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जो सतोगुणी है वे क्रमशः स्वर्गलोक को जाते हैं, जो रजोगुणी है वे पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी है वे नरक लोक में जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट कल्याण कार्य प्रदान करता है। अतः समाज के विज्ञ लोगों को चाहिए कि समस्त मानवता के लाभ के लिए इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक समझें
अपने को जन्म मृत्यु चक्र से बचाने के लिए अपनी चेतना को शुद्ध बनाना होगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। मनुष्य को ऐसी सारी उपाधियों से कि मैं अमरीकी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मुक्त होना चाहिए और इस भाव भूमि पर आना चाहिए कि कृष्ण आदि स्वामी हैं और हम सब उनके नित्य दास हैं। जब इंद्रियां निर्मल होकर कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्ति योग का आंदोलन है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। इस आंदोलन के नियमों पर चलकर मनुष्य भौतिक मनोरथों से विलग हो जाता है और जीव तथा परमेश्वर के सेवक सेव्य के नित्य संबंध वाले मूल पद पर स्थित हो जाता है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी इस तरह तात्पर्य लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भागवत कोई भी ग्रंथ का एक पेज खोलकर कहीं भी पढ़े तो हर जगह प्रभुपाद पूरा जो सार है वो दे ही देते हैं, क्योंकि बहुत कम ही व्यक्ति होते हैं जो पूरा पढ़ते हैं गहराई से ध्यान पूर्वक हर एक चीज का एनालिसिस करते हुए। तो अगर कोई कहीं भी थोड़ा भी पढ़ेगा उसको वो एसेंस जो है वो प्रभुपाद दे देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस श्लोक को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। अन्य प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने पढ़ा, अभी अन्य आचार्य क्या कहते हैं और जो पिछला श्लोक था वो स्वप्न से संबंधित, उसका यहाँ से क्या कनेक्शन होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इस श्लोक का लिंक है भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक से, जो आपको यहाँ दिख रहा है। 8वां अध्याय का 6ठा श्लोक। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो वसुदेव जी कुछ ऐसी ही बात कंस को समझा रहे हैं। ऐसे भगवान ने अर्जुन को कहा, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो वसुदेव जी भी कंस को कुछ ऐसा ही समझा रहे हैं, वही उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया है। तो इसका जो इसके क्या अर्थ है वो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। हाँ हाँ, अच्छा, अभी आवाज आ रहा है ना? ओके ओके, पता नहीं कुछ तो लूज कनेक्शन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वसुदेव जी क्या कह रहे हैं। वसुदेव जी यहाँ पर कह रहे हैं कंस को, यतो यतो, यतो, ये यतो जो है वो संधि से बन जाता है। मूल शब्द है यतः यतः। यतः यतः मतलब जिस जिस, विच एवर, इंग्लिश में कहेंगे विच एवर, जहां जहां, जिस जिस या जहां जहां। क्या होता है जहां जहां, क्या होता है धावती। धावती अर्थात दौड़ना। जैसे हम दौड़ते हैं मन भी वैसे दौड़ता है, तो धावती। तो धावती अर्थात यहाँ पर एग्जैक्टली इसका अर्थ है मन के गति पर, गति से दौड़ना। जिस जिस में मन की गति से दौड़ता है। क्या, हाँ, आत्मा जो है वो कैसे दौड़ रहा है? मन की गति से, मन का गति से दौड़ा जा रहा है। और वो क्यों दौड़ रहा है? दैव चोदितम। दैव चोदितम मतलब कर्म के प्रभाव से। दैव, दैव अर्थात हमारा जो कर्म फल, इसको हम भाग्य कहते हैं, जो संचित कर्म फल है, दैव से प्रेरित होकर, दैव डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, दैव से प्रेरित होकर
मन की गति से जहां जहां दौड़ता है। कौन दौड़ता है? मन। मन दौड़ता रहता है जहां जहां। और मन का स्वभाव कैसा है? विकारात्मक। विकारात्मक मतलब कि मन सदैव बदलता रहता है, सदैव बदलता रहता है। हर सेकंड में एक नया नया विचार आएगा, प्रत्येक क्षण में मन में एक नया विचार आता है, हर क्षण में। अभी कोई व्यक्ति हमें अच्छा लग रहा है, अगले ही सेकंड में हमारा उससे कुछ बैर हो जाएगा। अभी कोई मित्र है, बाद में वो दुश्मन हो जाएगा। एक वस्तु अभी हमें अच्छी लग रही है, अगली बार ही वो खराब लगेगी। कोई मोबाइल अभी अच्छा लग रहा है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया, तुरंत हम बोलेंगे ये क्या बेकार खरीद लिया है हमने। तो मन हर समय, मन में विकार आता रहता है। तो मन का विकार समझना है तो बच्चों को देखना चाहिए। बच्चे हर समय कैसे उछल कूद करते हैं, एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते। तो मन भी वैसा है, बच्चों को हर समय एक नया नया चीज चाहिए, है ना। एक खिलौने से संतुष्ट होंगे? नहीं होते। तो मन के लिए क्या है? ये पूरा संसार भी खिलौना जैसा है, मन को इसके साथ खेलना है। तो मन का स्वभाव क्या है? वसुदेव जी कह रहे हैं विकारात्मक। विकारात्मक मतलब कि उसका स्वभाव ही, उसका नेचर ही है विकार, चेंज होते रहना, विकारात्मकम। और फिर कह रहे हैं आप मतलब वो प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? पंचसु गुणेशु। पंचसु मतलब पांच, और गुणेशु मतलब इंद्रियों के विषय, पांच इंद्रियों के विषय। इसको मन जो है वह प्राप्त करता है। वो आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। और ये जो इंद्रियों के विषय हैं, ये जो पांच इंद्रियों के विषय हैं, इनको किसने तैयार किया है? माया रचितेषु। माया ने इन इंद्रिय विषयों को तैयार किया है, हमने तैयार नहीं किया है। हम जो विषयों को भोग करते हैं, जो भी कुछ हमारे पास है, हमने उसका कुछ फॉर्म बदला होगा अपने साइंटिफिक तरीके से, पर मूल रूप से सब कुछ माया के द्वारा ही रचित है। तो ये इंद्रिय विषयों को माया रचती है, और इन विषयों में मन जो है वो यतो यतो धावती, जहां जहां भागता रहता है कर्म फल के प्रभाव से। तो क्या होता है? देही असौ। देही, देह अर्थात शरीर, और देही अर्थात आत्मा, जो शरीर में रहता है, मतलब घर और घर में रहने वाला। तो देही है इस देह शरीर में रहने वाला व्यक्ति, जो हम वही है आत्मा, देही। देही असौ। असौ का यहाँ पर असौ मतलब ठीक है, वो तो क्या है, उतना ही है, असौ और कुछ खास नहीं। प्रपद्यमानः। प्रपद्यमानः मतलब कि वो शरणागत होता है, शरणागति ले रहा है। एक्चुअली प्रपद्यमानः का मीनिंग वही है, शरणागति ले रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम इस शरीर का ही शरणागति ले लेते हैं, पूरी तरह शरीर पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये शरीर ठीक रहेगा तो ही सब कुछ चल सकता है, शरीर के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो शरीर के प्रति शरणागत, प्रपद्यमानः, वही वो प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सह तेन जायते। सह तेन मतलब कि मन के साथ वो क्या मिलता है? जायते, वो शरीर को वो प्राप्त करता है। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल है, इसलिए एक बार फिर से बता रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे, एक दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दैव चोदितम। दैव चोदितम मतलब कि ये जो भी हमको शरीर प्राप्त होता है, मन जहां जहां भागता है, ये भी हमारे दैव से प्रेरित होते हैं। हमने पहले जैसे कर्म किए हैं, उन कर्म के जो फल है, वो फल हमको प्रेरित करते हैं कि हम इस चीज के पीछे भागे। वही हमको प्रेरणा देते हैं किसी वस्तु के पीछे भागने के लिए। तो यदि हमें किसी चीज से आसक्ति है, तो वो अचानक से नहीं हुआ है, उसके पीछे पुराने कर्म फल हैं, वो दैव से प्रेरित होते हैं। हम तभी उस चीज के पीछे या उस व्यक्ति के पीछे भागते हैं। तो कह रहे हैं दैव चोदितम, दैव से प्रेरित होकर मृत्यु के समय जो मन है वो इन चीजों में, विषय वस्तुओं में भागता है। मृत्यु के समय क्या होता है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। कौन भागता है? मन। मन भागता है। और मन किन चीजों के पीछे भागता है? माया के बनाए हुए खिलौनों के पीछे भागता है। ये माया के बनाए हुए जो खिलौने हैं, ये क्या है? ये अलग अलग शरीर है, अलग अलग देह, अलग अलग जितने भी प्रकार के देह है इस सृष्टि में, सारे के सारे देह माया के द्वारा रचित हैं।
सारे देह माया के बनाए हुए हैं। और किससे बनाए हुए हैं? पंचसु गुणेशु। पंच भौतिक, पंचभूत हम कहते हैं ना, पंच तत्व, पंच महाभूत। पंच महाभूत से ये जो बनाए हुए माया के द्वारा रचित ये जो विभिन्न प्रकार के देह हैं, अपने कर्म फल से प्रभाव प्रेरित होकर मन इनके पीछे क्या करता है? दौड़ता है, धावती। हाँ, जिस यतो यतो, जिस जिस देह के पीछे मन दौड़ता है मृत्यु के समय। और यहाँ कह रहे हैं आप अर्थात कि जिस जिस शरीर में मन रम जाता है, जब मृत्यु आती है तो मन समझ जाता है कि अब ये शरीर नहीं रहने वाला है, तो मन उस समय घबराकर अलग अलग शरीरों में अपनी आसक्ति के हिसाब से उन शरीरों में दौड़ने लग जाता है मन। वही चीज यहाँ समझा रहे हैं। तो वही जीव क्या करता है? प्रपद्यमान, वो पूरा उसमें शरणागत हो जाता है। अर्थ ये है कि जीव मान लेता है कि ये मैं ही हूं। जीव ये मानता है, जैसे कि किसी का मन यदि किसी देवता के शरीर में दौड़ रहा है तो वो ये मान लेता है कि मैं यह देवता हूं। या किसी का शरीर किसी बहुत धनी व्यक्ति के पीछे दौड़ रहा है उसे शरीर में, तो वो मान लेता है कि यह मैं हूं। चूंकि वो अपने आप को यह शरीर मान लेता है, इसीलिए उसे इस शरीर के साथ जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है, उसको जन्म लेना पड़ता है। वो जिसके साथ अपना आइडेंटिटी जोड़ लेता है वैसा शरीर उसको लेना पड़ता है। किसको लेना पड़ता है? देही। देही अर्थात उस आत्मा को लेना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर इस श्लोक में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जिसको आचार्य लोग ने एक एक करके समझाया है। क्या प्रश्न उठते हैं? तो श्रीधर स्वामी जी पहला प्रश्न ये उठाते हैं, वो कहते हैं कि पिछले श्लोक में जो बताया गया था स्वप्न के विषय में, उससे ये समझ में आता है कि हम लोग अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे हमें शरीर प्राप्त होते हैं। अब मृत्यु के समय हम बहुत सारे शरीरों में दौड़ सकते हैं, लेकिन हमको मिलता तो एक ही शरीर है, सारे तो नहीं मिलते हैं, एक मिलता है। तो यदि हम बहुत सारे शरीरों में दौड़ रहे हैं, एक शरीर जो स्पेसिफिक, एक जो बॉडी हमको मिलता है, उसका कारण क्या है? एक शरीर मिलने का क्या कारण है? ये पिछले श्लोक से यह प्रश्न उठता है कि हमारे जो कर्म है, हमने जीवन में जो कर्म किए हैं उनके हिसाब से तो बहुत सारे शरीर तैयार हो जाने चाहिए, तो हमें एक स्पेसिफिक शरीर क्यों मिलता है? मैंने अपने पूरे जीवन में मान लीजिए 60, 70, 80 साल तरह तरह के कर्म किए, और इन कर्मों से तरह तरह के शरीर बन सकते हैं इन कर्मों के फल के कारण। लेकिन मुझे अगले जन्म में तो एक शरीर मिलेगा, एक स्पेसिफिक शरीर मिलेगा। वो एक स्पेसिफिक शरीर जो है वो मुझे क्यों मिलने वाला है? उसका उत्तर इस श्लोक में मिलता है। क्या उत्तर मिलता है? तो श्रीधर स्वामी जी समझा रहे हैं कि यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि मृत्यु के समय में जो मन है, मृत्यु के समय मन जिसका स्वभाव ही है हर समय बदलते रहना, जिसमें विकार आना, वो अपने दैव अर्थात उसका जो कर्म फल है उसके प्रभाव से, उससे प्रेरित होकर शरीर के पीछे भागने लग जाता है। जैसे किसी देवता के शरीर के पीछे भाग सकता है, किसी पशु के शरीर के पीछे भाग सकता है। और ये सब पांच गुण, सब पंचसु गुणेशु, पंच महाभूत के बने हुए होते हैं, माया के द्वारा रचित होते हैं। तो जैसे वो इन शरीर के पीछे भागता है, उसी हिसाब से जो देही है, जो जीवात्मा है, वह वो अन्य शरीर धारण करता है, उसमें फिर से जन्म लेता है। किसमें जन्म लेगा? मृत्यु के समय उसका मन जिस शरीर में सबसे ज्यादा रम गया था, जिसमें वो पूरी तरह लिप्त हो गया था और वो अपने आप को वह शरीर ही मान लिया था, वही वैसा ही शरीर उसे अगले जन्म में धारण करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठता है कि ये जो सब कर्म होते हैं ये तो हम मन से करते हैं, मन ही करता है। हाँ, मन से ही तो करते हैं ना। मन में जैसे जैसे भावनाएं आती हैं, जैसे विचार आते हैं, उसके हिसाब से कर्म करते हैं। यदि मन में कुछ खाने की इच्छा है तो खाएंगे, मन में कुछ करने की इच्छा है तो करेंगे, मन में खेलने की इच्छा है तो खेलेंगे। तो ये जो कर रहा है, जो करता है, करने वाला, वो कौन है? वो है मन। तो अब ये प्रश्न उठेगा
कि फिर आत्मा को जन्म क्यों लेना पड़ता है? यदि कर्ता यदि मन है, इन कर्मों का कर्ता यदि मन है, तो केवल मन को ही जन्म लेना चाहिए, है ना? तो इसका उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं आत्मा को इसलिए जन्म लेना पड़ता, आत्मा को अन्य शरीर में इसलिए प्रवेश करना पड़ता है क्योंकि आत्मा अपने आप को उस शरीर के साथ आइडेंटिफाई, हाँ, अहंकृति, अपने आप को वो शरीर मान लेता है। यही उसका अज्ञान है, यही गलती करता है। वो ये मान लेता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं, ये मान लेता है। यदि वो अपने आप को शरीर से भिन्न माने तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो भिन्न नहीं मानता है। वो अपने आप को वो नया वाला देह मान लेता है। पूरे जीवन तो वर्तमान देह में जो था उस अपने आप को वर्तमान देह मान रहा था। अब अगला देह जो लेने वाला है, वो अगला देह जिसमें मन पूरा रम गया है, आत्मा अपने आप को उस शरीर से आइडेंटिफाई कर लेता है और मान लेता है कि मैं ये शरीर हूं। चूंकि वो मान लेता है कि मैं यह शरीर हूं, इसलिए उसे ऐसे शरीर में जन्म लेना पड़ता है। यह उसका कारण है। इस प्रकार से श्रीधर स्वामी जी समझाते हैं। अच्छा, अभी आगे तो आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है। वो कहते हैं कि आत्मा तो आध्यात्मिक है, अच्छा, मन जो है वो भौतिक है। तो जो भी पिछले श्लोक में जो दृष्ट और श्रुत के बारे में कहा गया था कि जैसे व्यक्ति किसी राजा को देखता है या इंद्र के बारे में सुनता है, तो ये तो सब भौतिक शरीर है। तो ये भौतिक शरीर का संबंध तो मन के साथ है। हम मन में ही तो स्मरण करते हैं ना कि हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, एक दिन हम ये होंगे, वो होंगे। ये स्मरण किससे करते हैं? मन से करते हैं। भौतिक वस्तुओं का स्मरण हम भौतिक मन से ही करते हैं। तो फिर जो आत्मा आध्यात्मिक है, वो भौतिक देह को कैसे प्राप्त कर लेती है? आत्मा का तो देह से कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा है आध्यात्मिक और देह है पूर्णतया भौतिक। तो जो आत्मा मन से पूरा भिन्न है, वो आत्मा ये भौतिक देह को कैसे प्राप्त कर लेता है भोग करने के लिए? तो ये प्रश्न उठाते हैं और वो कहते हैं इस श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। क्या उत्तर मिल रहा है? उत्तर ये मिल रहा है कि फिर वही बात आ रही है, मन का स्वभाव है हर समय बदलते रहना, उसमें विकार आना। तो मन विषय वस्तुओं के पीछे भागता है। पंचसु गुणेशु, पंच महाभूत के बने हुए जो देह है उनके पीछे भागता है और मन इनके साथ संग करता है। मन का देह के साथ बहुत गहरा संग होता है, बहुत एकदम क्लोज एसोसिएशन रहता है मन का। और मन इस माया रचितेषु, माया के रचित इस देह में पूरी तरह लग्न हो जाता है, पूरी तरह इसमें घुस जाता है। तो चूंकि मन इसमें पूरी तरह रम जाता है और आत्मा अपने आप को ये देह मान लेता है, आत्मा भी अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाता है, इसीलिए आत्मा का इन सब के साथ संबंध नहीं होते हुए भी आत्मा को देह लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? आत्मा का देह से संबंध नहीं है, लेकिन आत्मा ने मिथ्या संबंध बना लिया देह के साथ। संबंध तो नहीं है, ये सत्य बात है। आत्मा आत्मा सत्य है, देह भी सत्य है, लेकिन आत्मा और देह का जो संबंध है वो मिथ्या संबंध है। इसी को अज्ञान कहते हैं। तो ये जो मिथ्या संबंध आत्मा ने देह के साथ बना लिया, क्यों बना लिया? क्योंकि मन पूरी तरह उसमें लग गया और आत्मा अपने आप को वो मन और शरीर ही मन ही मान रहा है। जो मन कहता है आत्मा सोचता है कि ये उसकी ही इच्छा है, परंतु ये मन का इच्छा है, आत्मा का नहीं है। लेकिन आत्मा ये मिथ्या संबंध स्थापित कर लेता है कि मैं यही हूं। चूंकि वो ये मिथ्या संबंध स्थापित करता है, आत्मा उसको भोगना चाहता है, वो मन के भोग को ही अपना भोग मान लेता है। ये मिथ्या संबंध के कारण फिर उसको ये शरीर लेना पड़ता है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है जिसका उत्तर सनातन गोस्वामी देते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि पिछले श्लोक में वसुदेव जी ने कहा कि शरीर तो आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि जैसे जब व्यक्ति स्वप्न देखता है तो स्वप्न में उसको शरीर तो मिलता ही है। स्वप्न में हर कोई अपना एक शरीर देखता है, तो अपने आप ही स्वप्न आ जाता है, उसमें शरीर हो जाता है। तो उसी तरह कर्म फल के हिसाब से अपने आप ही तुमको शरीर मिल जाएगा हे कंस।
वो तुमको सोचने का जरूरत नहीं है, कर्म फल तुमको शरीर देगा ही, वो तुमको लेना ही पड़ेगा। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि कंस यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि आप हमको बोल रहे हैं देवकी को मत मारो, क्यों? क्योंकि अगले जन्म में भी, मृत्यु के बाद भी शरीर तो मुझे मिलने ही वाला है, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ये शरीर नष्ट हो जाएगा, देवकी का 8वां पुत्र हत्या करेगा तो अगला शरीर मिलेगा। लेकिन चिंता है, चिंता क्या है? चिंता मुझे ये है, कंस ऐसा कह रहे हैं कि चिंता ये है कि मनुष्य शरीर नहीं मिला तो शरीर तो मिलेगा, आपने कहा कर्म के हिसाब से शरीर मिलता है, लेकिन अगर मनुष्य शरीर नहीं मिला तो क्या होगा? तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि इस श्लोक में उसका उत्तर दिया जा रहा है। क्या उत्तर दिया जा रहा है? कि ये जो शरीर है ये तुम्हारी मेरी इच्छा से नहीं मिलने वाला। ये शरीर किसकी इच्छा से मिलेगा? दैव चोदितम। कि जो होगा वह दैव के प्रेरणा से होगा। और ये दैव किसने तैयार किया है? हमने ही अपने कर्मों से तैयार किया है। हमारे जो कर्म फल है वही हमारा भाग्य बन के आते हैं। तो दैव चोदितम, दैव की प्रेरणा से होगा। तो यदि हे कंस तुम ये सोचते हो कि मृत्यु के समय मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए तुम्हें कोई विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। मृत्यु के समय मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए कोई विशेष एक्स्ट्रा एफर्ट, हाँ, कोई विशेष मेहनत तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात है, वो जो तुम्हारा कर्म फल के हिसाब से वो तुमको मिलने ही वाला है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये तुम याद रखो कि मृत्यु के समय भी किसी को शांति प्राप्त नहीं होती है। ये जो कह रहे हैं ना विकारात्मकम, विकारात्मकम मतलब मृत्यु के समय भी मन में बहुत ज्यादा विकार आते रहते हैं, बहुत तेजी से मन अलग अलग कल्पनाएं करता रहता है, उसमें विचारों के तरंग उठते रहते हैं। तो मृत्यु के समय भी तुमको मन की शांति तो नहीं मिलने वाली है, ये है। और हम्म 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 तो और इसके अलावा सनातन गोस्वामी समझाते हैं, वसुदेव जी कंस को शांत करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखो कंस, तुम्हारी इच्छा है कि अगले जन्म में तुम्हें एक मनुष्य शरीर मिलना चाहिए, और उस इच्छा के कारण जो दैव जो है भाग्य, दैव की प्रेरणा से ये शरीर प्राप्त होता है। तो तुम्हें इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दैव में यह है कि तुमको मनुष्य शरीर मिलना है, वो तो वो तुमको मिलेगा, वो तो उसके लिए तुम्हें कोई विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दैव चोदितम, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, दैव से ही सब होता है। तो मनुष्य शरीर यदि मिलना है तो वो मिलेगा ही, उसके लिए कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं मिलना है तो वो भी नहीं मिलने वाला, मेहनत करके वो प्राप्त भी नहीं कर सकते, हाँ, मृत्यु के समय। तो इसलिए अभी जो तुम्हारे कर्म है उनको तुम सुधारो। अगला शरीर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो अभी के कर्मों पर निर्भर करता है। तो अभी तुम अपना कर्म सुधारो। और एक और अर्थ से वो समझाते हैं, और एक अर्थ से क्या समझाते हैं, और एक अर्थ ये देते हैं कि ये सत्य बात है कि भविष्य में भी हमें शरीर मिलता है। देखो तुम, वो कंस को कह रहे हैं शरीर तो तुमको भविष्य में मिलेगा, शरीर मिलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इंद्र तृप्ति हमेशा मिलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। ये कहना कठिन है। इंद्र तृप्ति सदैव नहीं मिलता है, शरीर तो मिलने ही वाला है। आत्मा बिना शरीर के नहीं रहता, शरीर रहेगा, लेकिन इंद्र तृप्ति वो सदैव रहने वाला नहीं है। तो इसलिए इस श्लोक में उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो देही है, जो देह में बद्ध रहता है, मन उसका जिन जिन इंद्रिय विषयों में भागता है, जैसे कि शब्द में भाग सकता है, किसी अन्य तत्व में भी भाग सकता है। तो जिस प्रकार से वो मन इंद्रिय के विषयों में भागेगा, उसी प्रकार से उसको सब प्राप्त होने वाला है। हाँ, मनोमय मन जिसमें भागता है वो बिना मेहनत के उसे सहतेन जायते, आराम से मिलने वाला है, आराम से मिलने वाला है। तो इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। मन जैसे कल्पना करने वाला है, जिसमें रमेगा वो शरीर उसको मिलने वाला है। क्योंकि क्योंकि मन उसका भोग करना चाहता है, तो भोग करने के लिए कर्म के जो फल हैं
वह उसको वो शरीर दे देते हैं। और सनातन गोस्वामी और एक बात ये भी कहते हैं कि ये जो इंद्र तृप्ति है ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति केवल बड़ा होकर इंद्र तृप्ति करता है, बचपन से इंद्र तृप्ति चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि मन उस शरीर में जो लिप्त हुआ था ना पिछले जन्म में मृत्यु के समय, वो इंद्र तृप्ति के लिए ही हुआ था। अब मन ने देख लिया कि ये शरीर नष्ट हो रहा है, अब इसमें और इंद्र तृप्ति नहीं कर पाएंगे, अब ये खत्म होने वाला है, तो वो इंद्र तृप्ति के लिए तड़पता है और वो अन्य देह में रम जाता है, और जिसमें रम जाता है वही उसको मिल जाता है। और वो अन्य देह में कैसे रम जाता है? वो भी दैव की प्रेरणा से रमता है, दैव की प्रेरणा से। मेरा मन, हम कहेंगे मेरा मन मृत्यु के समय ब्रह्मा में रम जाए तो हम ब्रह्मा बन जाएंगे, वो मन रमेगा ही नहीं। जैसे हमारे कर्म है वो मृत्यु के समय उसी प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होगी और मन उसी प्रकार के विचारों में लिप्त होगा, और फिर वैसा ही शरीर मिलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति पूरा जीवन पाप करे और फिर सोचे हाँ मृत्यु के समय हम इंद्र का कल्पना करेंगे तो हमको इंद्र का शरीर मिल जाएगा, वो कल्पना कर ही नहीं पाएगा, असंभव है, वैसा नहीं होता है। मन जो है वो भी देव के कंट्रोल से चलता है। ये सही है कि मन में विकार आता है, लेकिन मन भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो कर्म फल के प्रभाव, मन कर्म फल मन को भी तो प्रभावित करते हैं। मन में जो सुख दुख आते हैं वो भी कर्म फल से आते हैं। तो मृत्यु के समय देव की प्रेरणा से मन में अलग अलग विकार आएंगे, वो देहों में शरीर में रमेगा, और जिसमें रमेगा उस प्रकार से उसको अन्य देह प्राप्त होगा, अन्य देह में वो इंद्र तृप्ति करेगा। तो ऐसा होता है। हाँ, तो अब इसको थोड़ा और डिटेल में जीव गोस्वामी समझाते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि देखो कंस, वसुदेव जी इस तरह कह रहे हैं कि सारा खेल जो है वो किसका है? एक ही चीज का खेल है जीवन में। सारा खेल ये कर्म फल का चलता है। पूरा जो खेल है ये कर्म का खेल है ना। इसलिए शास्त्रों में बार बार कर्म पर ध्यान देने बताया जाता है। हम कैसा कर्म कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो वसुदेव जी कह रहे हैं कि ये पूरा खेल तो कर्म फल का है, कर्म का ही तो खेल है। और तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी किसने की है? आकाशवाणी से हुई है, अर्थात दैव से आकाशवाणी हुई है। तो इस जन्म में यदि तुम देवकी के पुत्र से अपने आप को बचा भी लो तो क्या हुआ? अगले जन्म में देवकी का पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा, तुम कहाँ भागेगा? कब तक भागेगा? चलो इस जन्म में तुम अभी देवकी की हत्या कर लो, देवकी फिर जन्म लेगी, फिर देवकी का पुत्र होगा, और उस जन्म में वो तुम्हारी हत्या कर देगा। तो तुम कर्म के फल से कहीं बच नहीं सकते, कोई नहीं बच सकता। ये जो हमारा कर्म फल है ये हमारी छाया के तरह चलता है। हम अपने छाया से कभी अलग हो सकेंगे? उससे हम भाग नहीं सकते। हम जहां भागेंगे छाया हमारे साथ जाएगी, तो अगले जन्म में वो हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो पाप करने जा रहे हैं, ये पाप करने जो तुम जा रहे हो अपनी बहन की हत्या करने का, इससे तो तुम्हारा भविष्य का कर्म फल बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा होने वाला है। इस पाप को तुम मत करो। घूम फिर के यही चीज, वो यही बात वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से उसको कर्म का नियम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्म के हिसाब से हमें शरीर मिलेगा। हाँ, तो तुमको शरीर का लेके इतना चिंता क्यों करना है? यदि ये चिंता है कि हमें मुझे अच्छा शरीर मिले तो अपने कर्म सुधारो। कर्म के हिसाब से शरीर मिलेगा, तो अच्छा शरीर चाहिए तो कर्म को सुधारो, सिंपल है। अच्छा शरीर प्राप्त होगा, और तुम अपनी मृत्यु को कब तक रोक सकोगे? ये तो संभव नहीं है। किसी न किसी जन्म में देवकी का गर्भ अवश्य ही तुम्हारी हत्या करने वाला है, तुम उससे नहीं भाग सकता है, संभव नहीं है। जैसे कि जीव गोस्वामी यहाँ पर उदाहरण देते हैं, ये जो मरीचि के 6 पुत्र थे, जो देवकी के गर्भ से 6 पुत्र बन के जन्म लिए, तो इनको श्राप था कि अगले जन्म में कंस इनकी हत्या करेगा, अगले जन्म में। तो जीव गोस्वामी ये लॉजिक क्यों दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि श्राप अगले जन्म में, हत्या का श्राप पिछले जन्म में मिला। जनरली जो श्राप होता है वो क्या होता है? चलो आप कोई श्राप दे देता है, कोई ऋषि मुनि, किसी को आपने पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा, किसी को श्राप दे दिए तुम जाके असुर बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, वो जाके बन जाता है। लेकिन ये जो षडगर्भ थे, इनका श्राप बड़ा विचित्र था। ये जिस जन्म में मरे कंस के हाथों से, वो मृत्यु का श्राप इनको पिछले जन्म में मिला था।
तो वसुदेव जी क्या समझाना चाह रहे हैं, जिस जन्म में श्राप मिला था उस जन्म के लिए मृत्यु का श्राप नहीं था, वो मृत्यु का श्राप कब था, अगले जन्म के लिए था। तो इसी तरह तुम ये चीज समझो कि ये जो भविष्यवाणी हुई है, ये इस जन्म में तुम्हारे ऊपर वर्क ना भी करे तो अगले जन्म में करने वाली है। ठीक है, जैसे देवकी के षड्गर्भ के साथ हुआ, वो श्राप का फल उनको अगले जन्म में मिला, तो वो तुमको भी मिल सकता है। तो तुम भागेगा भी तो कहाँ भागेगा, कब तक भागने वाला है? अभी देवकी को मारेगा फिर से जन्म ले लेगी वो तो ये चीज ये तुम मूर्खता कर रहे हो अपनी मृत्यु से भागने का। मृत्यु से भागने का मेहनत मत करो, अपने कर्मों को सुधारने का मेहनत करो। अगर कर्म को सुधारोगे तो फिर भी मृत्यु थोड़ी टल सकती है, हाँ टल सकती है, बहुत पुण्य करोगे तो। और मृत्यु से भागने के लिए पाप करोगे तो मृत्यु बल्कि जल्दी आएगी और अगला जन्म भी नष्ट हो जाएगा, वो भी खराब हो जाने वाला है। तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। देवकी को मारने से वो समझा रहे हैं, कंस को इस तरह का लॉजिक दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये दिखाएंगे कि इसमें देवकी का लाभ है तो कंस नहीं मानने वाला। उसको ये दिखा रहे हैं कि देवकी का रक्षा करने से तुम्हारा ही फायदा है, इसमें तुम्हारा भला होगा, और देवकी को मार के तुम्हारा नुकसान होने वाला है, इसीलिए तुम दया करके ऐसा मत करो। कंस को ये बात उन्होंने यहाँ पर समझाया। तो इसके आगे अब अगला जो 43वां श्लोक है, वो एक और श्लोक रहेगा जिसमें भी वसुदेव जी शरीर, देह और आत्मा, इसका ज्ञान देंगे। तो इस श्लोक के विषय में इतना ही कहने के लिए है।